प्यारे बच्चों, आज हम डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन फॉर फोर्स बिटवीन टू स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन और वहाँ से हम डिफाइन करेंगे 1 एम्पियर। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कंसिडर किए थे टू स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन और वहाँ हमने देखा था कि कंडक्टर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अगर उनमें करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। आज हम कंसिडर करेंगे कंडक्टर्स जिनमें से कि करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और हम प्रूव करेंगे कि कंडक्टर्स जो हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को जब उनमें करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। Let us consider two straight parallel conductors carrying current in opposite direction. ये हमने दो कंडक्टर्स कंसिडर कर लिए A and B. These conductors are infinitely long. These are straight, parallel and placed in vacuum. These are placed in plane of the paper and their area of cross section is negligible. D is the distance between the conductors. Let a current IA is flowing through conductor A and a current IB is flowing through conductor B. These currents are in opposite direction. अब जब करंट फ्लो कर रहे हैं इन कंडक्टर्स में तो इनके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर एट द कंडक्टर। एट ए टाइम हम कंसिडर करेंगे कंडक्टर ए एंड करंट आई ए फ्लोइंग थ्रू इट। हम फाइंड आउट कर लेते हैं इसके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एट एनी पॉइंट से P. Point P lies on the conductor B. Magnetic field at P due to current IA through conductor A. क्या फार्मूला है इस मैग्नेटिक फील्ड के लिए? हमने डिराइव किया था B इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 इंटू 2I ओवर वहाँ हमने डिस्टेंस लिया था A, यहाँ डिस्टेंस है D. ये मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू करंट थ्रू कंडक्टर A, तो हम इसको BA लिख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड BA एट पॉइंट P ड्यू टू करंट IA थ्रू A। पॉइंट B हम कहीं भी ले सकते हैं कंडक्टर B पर, क्योंकि कंडक्टर्स पैरेलल हैं तो सारे पॉइंट्स का B के सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस जो है वो यहाँ से इक्वल होगा D, और करंट भी सेम फ्लो कर रहा है। यहाँ करंट कितना है IA। तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इसकी डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। If the thumb is pointing in the direction of current, then the fingers curl in the direction of magnetic field. इस तरफ fingers जो हैं वो inward point कर रही हैं. So magnetic field due to current IA is perpendicular to the plane of the paper directed inward. ये magnetic field BA. अब क्योंकि कंडक्टर B जो है इट इज़ इन द प्लेन ऑफ द पेपर, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर B के भी परपेंडिकुलर होगा, डायरेक्टेड इनवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड इनवर्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय क्रॉस। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर और परपेंडिकुलर टू कंडक्टर B डायरेक्टेड इनवर्ड। अब कंडक्टर B लाई कर रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड में। हम जानते हैं कि इफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन से L लेंथ ऑफ कंडक्टर B। तो ये फोर्स आ जाएगा। अब ये फोर्स लग रहा है कंडक्टर B पर, force acting on L length of B, on B due to A, force on B due to
ए। क्या फॉर्मूला होता है? आई एल इंटू बी इंटू साइन थीटा। यहाँ कंडक्टर बी में से करंट फ्लो कर रहा है आई बी। मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है? मैग्नेटिक फील्ड बी ए। और थीटा कितना है? एंगल बिटवीन करंट आई बी एंड मैग्नेटिक फील्ड, दे आर परपेंडिकुलर, सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमने एल लेंथ कंसिडर कर ली। तो ये एफ बी ए कितना हो जाएगा? एफ बी ए इक्वल टू आई बी इंटू एल। बी ए की वैल्यू सब्सिट्यूट कर देते हैं। इट इज़ म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू 2 IA ओवर डी साइन 91 हो जाएगा। इसको हम लिख लेते हैं, कांस्टेंट को आगे लिख लेते हैं, 2 म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू IA पहले लिख लिया, IB इंटू एल डिवाइडेड बाय डी। चलिए अब इस फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। डायरेक्शन इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड पाम रूल। देखिए कि फर्स्ट फिंगर इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर is pointing in the direction of current IB, then the thumb points in the direction of force on conductor B। तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा away from conductor A। Now it will be perpendicular to B and it will be in the plane of the paper। राइट हैंड पाम रूल से भी वही डायरेक्शन आएगी। देखिए कि फिंगर्स आर पॉइंटिंग इनवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द पाम इस तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ। चलिए इस फोर्स को शो करते हैं डायग्राम में। तो इस तरफ लगेगा एफ बी ए, force on L length of B due to conductor A। चलिए अब फाइंड आउट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट IB थ्रू कंडक्टर B। हम फाइंड आउट कर लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट P डैश पर। इट कैन बी एनी पॉइंट ऑन कंडक्टर A। सो मैग्नेटिक फील्ड एट P डैश ड्यू टू करंट IB थ्रू B। इस मैग्नेटिक फील्ड को हम लिख लेते हैं विद सब्सक्रिप्ट B। सो B इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू 2I ओवर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P डैश फ्रॉम दिस कंडक्टर, इट इज़ D। यहाँ करंट कितना फ्लो कर रहा है? इट इज़ IB। Direction of this magnetic field is given by right hand thumb rule. If thumb is pointing in the direction of current, then the fingers curl in the direction of magnetic field। अब क्योंकि fingers point कर रही हैं inward, so this magnetic field is perpendicular to the plane of the paper directed inward। अब क्योंकि कंडक्टर A lies in plane of paper, so this magnetic field will be perpendicular to A also, perpendicular to A directed inward। ये मैग्नेटिक फील्ड हमने शो कर दिया B पॉइंट P डैश पर, एंड बिकॉज दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड इनवर्ड, तो इसको भी हम रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस से। Now conductor A lies in this magnetic field, so conductor A will experience a force। Let us find out force acting on L length of conductor A। ये हमने L ले ली। क्या फॉर्मूला होता है फोर्स के लिए? F इज इक्वल टू IL इंटू B इंटू साइन थीटा। अब ये फोर्स है ऑन कंडक्टर A, FAB, फोर्स ऑन A ड्यू टू B। करंट कितना है? इट इज़ IA, लेंथ L एंड B मैग्नेटिक फील्ड इज BB। थीटा इज इक्वल टू अगेन 90 डिग्री। सो FAB कितना आ जाएगा? इक्वल टू IA इंटू L इंटू BB की वैल्यू लगा देते हैं, म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू 2IB
ओवर डी। कांस्टेंट को आगे लिख लेते हैं, तो एफ ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू आई ए इंटू आई बी इंटू एल डिवाइडेड बाय डी। चलिए डायरेक्शन देते हैं। राइट हैंड पाम रूल से फिंगर्स आर पॉइंटिंग इनवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड BB, और ये thumb is pointing in the direction of current IA. So palm is pointing in this direction. Palm gives the direction of force. Force will be away from conductor B. It will be perpendicular to A, away from conductor B and in the plane of the paper. Fleming's left hand rule से भी देख लें। First finger is pointing in the direction of field, magnetic field, inward. Central finger is pointing in the direction of current IA. Thumb is pointing in this direction. तो इस direction में होगा force, force लगेगा L length of A पर. So this force is FAB, ये शो कर दिया हमने. It is perpendicular to A, directed away from B and in the plane of the paper. तो बच्चों हम देख रहे हैं कि FAB इज इक्वल टू सेम वैल्यू आई थी हमारे पास FBA की। तो ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो इक्वल हैं और अपोजिट हैं, तो इस तरह से लग रहे हैं कंडक्टर्स विल रिपेल वन अनदर। तो हम इनको लिख सकते हैं इस तरीके से विद माइनस साइन। दिस इज इन अकॉर्डेंस विद न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो बच्चों हमने यहाँ देखा कि एंटी पैरेलल करंट्स रिपेल, और पिछली वीडियो में हमने देखा था कि पैरेलल करंट्स दे अट्रैक्ट। तो इन दोनों चीज़ों को देखिए कि एंटी पैरेलल करंट्स रिपेल एंड पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम कहते हैं कि लाइक चार्जेस, पैरेलल करंट्स को हम कह सकते हैं, एंटी पैरेलल करंट्स को कह सकते हैं अनलाइक करंट्स। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि इट इज़ अपोजिट टू व्हाट वी से इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फॉर चार्जेस। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट एंड अनलाइक करंट्स रिपेल। लाइक चार्जेस रिपेल एंड लाइक करंट्स अट्रैक्ट। चलिए अब डिफाइन करते हैं 1 एम्पेयर। तो लिख लेते हैं FAB in magnitude is equal to FBA. This is equal to 2 into mu naught over 4 pi into IA into IB into L over D. यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। लेंथ से L से डिवाइड कर दिया, इधर भी डिवाइड कर दिया L से, ये कैंसिल हो गया। ये हमारे पास आ गया फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसको हम डिनोट कर देते हैं स्मॉल f से विद सबस्क्रिप्ट AB। फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ A ड्यू टू B इक्वल टू FBA। दिस इज इक्वल टू 2 म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू IA इंटू IB ओवर D। नाउ इफ IA equal to IB equal to 1 ampere and D equal to 1 meter, तो उस केस में FAB कितना आ जाएगा? FAB equal to FBA, this will be equal to, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, this is 2 into म्यू नॉट ओवर 4 पाई कितना होता है 10⁻⁻⁷। ये फोर्स है न्यूटन्स में, और क्योंकि ये फोर्स है पर यूनिट लेंथ तो हम इसको लिखेंगे पर मीटर। सो 1 एम्पेयर कितना करंट होता है? 1 एम्पेयर उतना करंट होता है जो इन दो पैरेलल स्ट्रेट इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर्स में से फ्लो अगर कर रहा है, और ये डिस्टेंस 1 मीटर है वैक्यूम में, तो ये करंट प्रोड्यूस करेगा फोर्स। कितना फोर्स? 2 × 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। तो उस करंट को कहते हैं 1 एम्पेयर।
So we can define that 1 ampere is the value of that steady current which when maintained through each of the two infinitely long straight parallel conductors of negligible area of cross section and placed 1 meter apart in a vacuum would produce on each of these conductors a force equal to 2 into 10 raised to power minus 7 न्यूटन पर मीटर। तो ये फोर्स इस केस में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि अगर करंट सेम डायरेक्शन में हो तो यही फोर्स अट्रैक्टिव होता है। तो बच्चों इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं 1 एम्पियर। 1 एम्पियर इज द वैल्यू ऑफ दैट स्टेडी करंट which when maintained in each of the two infinitely long straight parallel conductors of negligible cross section and placed 1 meter apart in vacuum would produce on each of these conductors a force equal to 2 into 10 raised to power minus 7 Newton per meter of length। और इस फोर्स को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसको कहते हैं करंट बैलेंस। इट इज़ करंट बैलेंस। करंट बैलेंस इज यूज्ड टू measures the force between two parallel conductors। एक चीज़ और जो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताई थी कि इट इज़ ए थ्योरेटिकल डेफिनेशन। In practice, one must eliminate the effects of Earth's magnetic field and should substitute very long wires by multi-turn coils of appropriate geometries। तो बच्चों, I am sure you have followed. Thank you.